बहुत अच्छा काम है, प्रॉफिटेबल भी है अगर इसे एज अ बिज़नेस किया जाए तो। बिजनेस तो ना दोस्तों, आज बटेरों को ना मैंने यहाँ से जाली वाले पिंजरे से निकाल के इसमें डाल दिया है, मुर्गियों वाले पिंजरे के अंदर। देखें जैसे ही डाले हैं ना, ये ऐसे देखें कैसे खेल रहे हैं अंदर, ये मट्टी के अंदर कैसे लगे हुए हैं, खेल भी रहे हैं और मट्टी के अंदर जैसे वो नहाते हैं ना, ये शुगल मेला करते हैं, ऐसे ये नहीं कि कर रहे हैं। ये देखें पूरे इसके अंदर ये नहीं कि छोड़ दिए। और दूसरे 5 मैंने तजर्बे की खातिर इस साइड पे छोड़े हैं कि मैंने इसलिए इस साइड पे छोड़े हैं कि जो हमारे फाख्ता वगैरह है ना, तो इनको मारे तो ना, लेकिन ये इस साइड पे आपस में खेल रहे हैं। ये देखें एक ये बैठा हुआ है, एक 4 वो बैठे हुए हैं, आपस में ये खेल रहे हैं। अगर इन्होंने फाख्तों ने और कबूतर ने इनको ना मारा तो हम यहीं पर ही छोड़ देंगे इनको ना, ताकि ये यहाँ पर मट्टी वाले पिंजरे के अंदर आज़ाद घूमे और अच्छी तरह इनके पले बढ़े यहाँ पर। देखें कैसे वो एक उस साइड पे बैठा हुआ है सफ़ेद वाला, वो देखें कैसे वो भी मट्टी के अंदर खेल रहे हैं। सब के सब ऐसे मट्टी के अंदर जैसे ये देखें जी, मैं आपको थोड़े नज़दीक से दिखाता हूँ। देख रहे हैं कैसे खेल रहे हैं। अब मैं इनको ना डेली ना जब इनको बाहर निकालूंगा मुर्गी के बच्चों को, तो इनको अंदर यहाँ पे छोड़ देंगे ताकि यहाँ पे आराम से ये इजीली खेलें यहाँ पे। तो पहले इस साइड पे छोड़े हुए थे ना बटेरे वगैरह, यहाँ पे मट्टी में खेल तो रहे थे ज़बरदस्त, लेकिन मैंने 5 बटेरे इस साइड पे छोड़े थे। ये देखें 1 2 3 4 5 ये बैठे हुए हैं, 5 इस साइड पे छोड़े थे ताकि देखते हैं कि ये जो ऊपर फाख्ता वगैरह बैठे और कबूतर वगैरह ये इनको मारते तो नहीं है। लेकिन जब मैंने इनको छोड़ा तो महसूस हो गया कि ये इसको नहीं मारते। बस कबूतर ने एक मरतबा हल्के से ठूँक मारने की कोशिश की, अब तो नहीं मार रहा वो, तो मुझे महसूस हो गया कि इनको ये नहीं मारते। तो अब मैं पता क्या कर रहा हूँ, इनको यहाँ से उठा के सारों को इस साइड पे छोड़ दिया फाख्ता वाले पिंजरे के अंदर। अब फाख्ता वाले पिंजरे के अंदर छोड़ने के बाद अब मुझे महसूस हो रहा है कि कबूतर वगैरह जलील करेंगे। कबूतरों को निकाल के इनको मैं इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ ताकि अगर इसने यहाँ बैठने भी हैं तो यहाँ पे अंडे बच्चे वगैरह यहाँ पे दें। तो हाँ, कबूतर अंदर चले गए, बच्चों पे आया, अंडों के ऊपर आया हुआ है, वो लगता है उसने अंडे देने। तो बटेरे वगैरह माशाल्लाह यहाँ पे खेल रहे हैं मट्टी के अंदर ना, ये यहाँ पे खुश हैं। तो इनको यहीं के बटेरों को हम यहीं पे छोड़ते हैं ताकि ना ये यहीं पे रहें और अपना यानी कि ना जो माहौल वगैरह मट्टी के अंदर खेलने वाला है इनका यहीं पे रहे। यहाँ पे ये खुश भी हैं। इस साइड पे ज़्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मुर्गी के चूज़े हैं ना 50-60, तो वो छोड़ेंगे तो ये उनको मार देंगे। वो इनके आपस में मारेंगे तो नहीं है, लेकिन ये है कि ना यहाँ पे वो तंग हो के आपस में जो घुस मुस हो के बैठते हैं ना रात को, इनको मार देंगे। हम इनकी फीड वगैरह भी यहीं पे रखते हैं, पानी वगैरह भी यहीं पे रखते हैं ताकि ना ये यहीं पे सही रहे। लड़का फीड ले आया, ये देखें जी, ये फीड है, ये रखते हैं। अब देखें खाएँगे ये, और आ गए खाने के लिए। अब इनकी फ़ीड वगैरह भी हमें ज़्यादा रखनी पड़ेंगी क्योंकि ज़्यादा खुले होते हैं तो ज़्यादा ये ज़्यादा खाएँगे। देख कैसे खा रहे हैं। इनकी फीड वगैरह हम जो सा बाजरा वगैरह वो थाल के अंदर रखते हैं, जो अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर रखते हैं, और फीड वगैरह इस प्लेट के अंदर डाल के भी यहाँ पे रख देंगे। अभी सारों को पता नहीं चला कि फीड आई हुई है, वरना सारे इधर ही आ जाते हैं। ये देखें वैसे ही करता हूँ मैं। ये बाजरा वगैरह इसके अंदर, बल्कि दूसरा कोई बर्तन तलाश करते हैं उसके अंदर बाजरा रख देंगे, इस प्लेट के अंदर हम फीड भर के इनके लिए रख देते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे ना सारा यानी कि पक्की सी जगह हुई पड़ी और गंद वगैरह कबूतरों का और इनका फाख्ता वगैरह को ज़्यादा है, तो हम उनको वहीं पे एक ही कोने में इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करके उनको बाहर डाल देंगे। बाकी जो सी मट्टी वगैरह यहाँ पे बनेगी ना, मट्टी को सारी को ना खोखली कर देंगे ताकि ना उसमें वो कांडी वगैरह लगाएंगे ना हम, या खुरपा वगैरह के ज़रिए, ताकि ना उसके अंदर जो हमारी मट्टी वगैरह वो सारी यानी कि ना नरम पड़ जाए, ताकि उसके अंदर जो हमारे बटेरे वगैरह खुशी से रहें। ये लड़का झाड़ू वगैरह दे रहे हैं इसके अंदर, ये सारे मिट्टी को बराबर कर रहे हैं, नरम कर रहे हैं। जिस पिंजरे से हमने इनको निकाला है उस पिंजरे को यहाँ बाहर रखा है ताकि इसको धूप वगैरह भी लग जाए। अगर इसके अंदर दोबारा हमें बंद करने पड़े तो धूप वगैरह की वजह सारे सूख भी जाए। और दूसरे उस साइड पे देखें जी माशाल्लाह मुर्गाबियों के बच्चे वगैरह भी फिट हैं। और जो हमें कल एक लड़के ने गिफ्ट दिया है ये वाला बच्चा, ये भी फार्मी है, लेकिन है ये फार्मी छोटे से बड़ा हुआ है। और एक बच्चा ये है, ये भी माशाल्लाह सही है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर है, बेहतरीन कलर है इसका। ये ताह मांग रहा है, इसको दे देते हैं। तो इसके अलावा आपको आज दूसरी खुशी की खबर ये बताएं कि हमारे जो गैनोफाल थे ना, गैनोफाल ने भी हमें आज एक अंडा दे दिया। गैनोफाल हालांकि अंडे वगैरह नहीं देते, ये
बहुत छुप छुपा के अंडे देते हैं, लेकिन इन्होंने हमें पता नहीं किस तरह एक अंडा दे दिए। बच्चे वगैरह फिर रहे हैं, इनसे बचा के जाना पड़ता है। ये देखें जी, ये गैना फाल का अंडा है तो बिल्कुल छोटा सा है, कबूतर से थोड़ा बड़ा है, मुर्गी से काफ़ी छोटा है। ऐसे महसूस होता है जैसे छोटी मुर्गी का अंडा है ये। इसको हम नहीं करो, इसको हम यहीं पे रख देते हैं ताकि इसने दूसरा अंडा देना हो तो यहीं पे दे दे ये, ताकि इसको निशानी वगैरह का पता चले कि मेरा अंडा यहीं पे पड़ा है और यहीं पे देना शुरू कर दे वो। जब ये अंडे वगैरह निकल जाएंगे तो फिर इसका देखेंगे हम, यहाँ पे अंडों के ऊपर खुद बैठी तो सही है, वरना इसको ना हम किसी और दूसरी चीज़ के नीचे रख देंगे ताकि ना ये बच्चे वगैरह निकाल सके। और दूसरा हमारी ये जो पीरनी है, पीरनी भी काफ़ी दिन से बैठी हुई है अंडों के ऊपर। ये देखें, काफ़ी दिन से बैठी हुई है। अभी ये तकरीबन 8 तारीख को बैठी थी, तो इसके तकरीबन 10, 12, 15 दिन हो चुके हैं। और जो हमारा ये है मग है ब्लैकबेरी भी तकरीबन ये कम को बैठी थी। आज 21-22 हो चुके हैं, 22 एक दिन हो चुके हैं। तकरीबन 30 तारीख तक, ये 30 तारीख तक या 2-3 तारीख तक ना बच्चे निकलने इसके स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो हमारी छोटे वाली मुर्गाबी थी, उस छोटे वाली मुर्गाबी ने भी डक्स ने अंडा दे दिया, और जो बड़े वाली डक्स ने इसने भी अंडा दे दिया। लेकिन बड़े वाली डक्स के अंडे के अंदर बच्चा वगैरह नहीं है, क्योंकि इसका हमारे पास पार्टनर नहीं है, नर नहीं है, ये खाली यानी कि मादा है। तो मादा अपने आप खुद बखुद दौड़ की वजह से अंडे दे रही है ये। तो इसके अगर अंडा निकला भी सही तो इसके अंडों के ऊपर हम बिठा भी देते, उसमें से बच्चे वगैरह नहीं निकलने। ये दोस्तों अभी ना एक बत्तख थी जो से हमारे बड़े वाली वाइट, ठीक है, उसके पाँव के नीचे आ गया है ये देखें। मेरे ख्याल में इसको कोई अच्छी खासी चोट वगैरह लग चुकी है क्या, तो ये देखें काफ़ी। और पानी के अंदर इसने ना काफ़ी गुड़तियाँ वगैरह मिली हैं इसको, तो जिसकी वजह से ना ये बेचारा काफ़ी ज़्यादा ना यानी कि वीकनेस हो गई है, इसको पता नहीं क्या हो गया। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, अल्लाह करेगा ये बच जाएगा। है तो मुश्किलों से इसके आसार नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ एकदम। हालांकि बिल्कुल सही था, ये ओके था, कोई मसला मसाइल नहीं है। ये इस बत्तख के नीचे आया, बड़े वाले डक्स के, डायनासोर के नीचे, उसने उसके ऊपर पाँव वगैरह रख दिया, तो पता नहीं एकदम इसके साथ क्या हो गया। तो बाकी माशाल्लाह 2 बच्चे हमारे सही हैं, अल्लाह करेगा ये बच जाएंगे। देखते हैं अगर ये इसको कोई दवाई वगैरह कोई ऐसा खुराक वगैरह देते हैं इसको, अगर ये बच गया तो इसको रखेंगे, अगर नहीं बचा तो फिर इसकी मर्ज़ी। दोस्तों वो है जो हमारे फाख्ता से अपना यानी कि है अपना घर का हमारा बच्चा निकला हुआ है फाख्ता से, ये वो है। इसकी आंखें देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी हैं, ब्राउन आंखें हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल वाइट है, नीचे इसका सारा नीचे परों का मोर बना हुआ है, देखें कितना प्यारा है, लकीर आपस में आई हुई है। 1 मिनट यार, अच्छा ये देखें सर के ऊपर इसको कबूतर ने इसको मारा था, वो देखें ज़ख़म वगैरह बना हुआ है, लेकिन ज़ख़म तो अब माशाल्लाह खुश्क हो चुका है सारा। तो लेकिन ये सही है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त किस्म का बच्चा है। इसका भाई वो बैठा हुआ है सामने, किधर है इंदा बिया बच्चा कितना है। हाँ ये देखें जो ऊपर आ गया, पता नहीं ऊपर कैसे बैठ गया, मेरे ख्याल में उड़ के आके बैठा है ना। तो इसका भाई ये है और छोटा भाई इसका ये है। बाकी बटेरे माशाल्लाह हमारे सही हैं, इनके लिए हम गोडी ऐसे कर रहे हैं ताकि ना यहाँ पे मट्टी के अंदर ये खेलते रहें। पैरेट को माशाल्लाह हम दिन में 2 दफ़ा इसको फीड कराते हैं, एक फ़र्स्ट टाइम करा देते हैं और एक कराते हैं सेकंड टाइम, तकरीबन 5 बजे के लगभग मगरिब से पहले। तो इसको ये एक सूरज हम 2 सिरंज देते हैं फ़र्स्ट टाइम में और 2 देते हैं शाम के टाइम में, जिसकी वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फुल हो जाता है पोता वगैरह इसका ना, तो ये सारा दिन यानी कि सर्वाइव कर जाता है। तो अब इसको मैंने 1.5 सिरंज दे दी, अभी आधी से थोड़ा ज़्यादा बची हुई है, ये भी देते हैं वक्फे से देते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही मरतबा उसके गल के अंदर नब्ज़ डाली और सारी को खाली कर देती है, ऐसे नहीं है। दूसरा इस साइड पे हमारे यानी कि कूंजें वगैरह ठहरी हुई हैं, कूंजें वगैरह के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि ना ये एक जगह में कैद रहें और अंडे बच्चे वाला माहौल इनका शुरू हो जाए। अभी तक तो इन्होंने दोस्तों हमारे पास कम से कम 3 महीने हो गए हैं इनको, अभी तक इन्होंने कोई बच्चा वगैरह हमें नहीं दिया। सॉरी 3 तो नहीं हुए, 2.5-1 महीने हो गए हमें, क्योंकि हमारे चैनल को भी 2.5 महीने हो गए बने हुए को। बाकी उज़ैर ने सारों को बंद कर दिया, रैबिट्स वगैरह को अभी बाहर फिर रहे हैं, बाकी तो तकरीबन सारे बंद कर दिए हमने। दोस्तों उस दिन हमने सल्फ़र डाली है ना इसके अंदर, सल्फ़र का रिज़ल्ट चेक करें। हर हमारा जो सा गुलाब है ना, हर गुलाब के ऊपर शाखें वगैरह निकली हुई हैं, ये देखें हर गुलाब के ऊपर शाखें वगैरह। दूसरी आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं, हालांकि पौधा देखें छोटा सा है जो पानी फल का ना, ये जो पानी फल के ऊपर ये देखें ये हल्का सा फल लगा हुआ है, देख रहे हैं ये हल्का सा इसके ऊपर अभी से फल भी लग चुका है।
जैसे कि सिर्फ और सिर्फ सल्फ़र का कमाल, हम सल्फ़र वगैरह इसको डाल रहे हैं ना, इसका ये हल्का सा टेढ़ा हो चुका है इसकी मले के निकलने साइड पे ना इतना कोई स्टेक वगैरह ला ताकि पक्का खड़ा रहे। और भी माशाल्लाह दूसरे गुलाब वगैरह सारों के ऊपर फूल वगैरह आ गए हैं। कल जो हमने 3 पौधे लगाए थे ये वाले, ये देखें 1 2 3, ये माशाल्लाह सेट है। शाम में इसको सल्फ़र वगैरह डालेंगे, ये भी सेट हो जाएगा। बाकी शहतूत वगैरह के ऊपर भी न्यू गाशें आ चुकी हैं। पहले वाली थी वो मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई हैं, सूख गई हैं, अब दोबारा यानी कि गाशें निकाल रहे हैं। दोस्तों शाम का टाइम है, जो इसके लिए पैरेट के लिए हम खुराक वगैरह तैयार कर रहे हैं। कोई आज तो ज़्यादा इसने, बल्कि आज तो ज़्यादा तैयार कर लिया इसने। कितनी पीसी है दोस्तों, इसने ज़्यादा तैयार कर ली है। ठीक है, पहले तो हम तकरीबन 2 सिरिंज यहाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज इसने तकरीबन कम से कम कोई 4 सिरिंज इस्तेमाल कर लिया। ये हमारे वकास भाई हैं। वकास भाई क्या हाल है? खैरियत, तबीयत से ठीक है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा हमारा? बहुत प्यारा माहौल है, अल्लाह का सिस्टम। शुक्र है। कब से शौक़ हुआ है आपको ये? तकरीबन भाईजान मुझे हो गया शौक़ इस चीज़ का, कोई 4-5 मंथ से मैं ये काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम है, प्रॉफिटेबल भी है अगर इसे एज अ बिज़नेस किया जाए तो। बिज़नेस तो नहीं है भाईजान, सिर्फ और सिर्फ अपना शौक़ है जिसके लिए हम कर रहे हैं। बाकी ऐसा कहा जाता है, पंजाबी में कहा जाता है, कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं, तो इसका भी मोल तो कोई नहीं है। अच्छा टाइम स्पेंड होता है, आपका दिल लगा रहता है। हाँ ऐसे ही है भाई, बस फ़िलहाल तो हम इसको कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये। और दोस्तों ये शाम में इनको दाना पानी हमने डालना था, वो डाल दिया है। वकास भाई आए हुए हैं कि हम थोड़ा सा काम जा रहे थे, तो मैंने चल आखिरी एक मरतबा यहाँ चक्कर लगा लेते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। इनके लिए भी बाजरा वगैरह सारा ओके हुआ पड़ा है, इसमें पानी भी है। आज दूसरा जो हमने सुबह यहाँ पे बटेरे वगैरह डाले थे ना, खोले थे, तो ये भी माशाल्लाह यहाँ पे खुशहाल हैं, फीड वगैरह खा रहे हैं। ओए पानी नहीं है इसमें छोकरे, पानी तो साटी दे, पानी वगैरह की थोड़ी कमी थी, बाकी तो सारा फिट है। चूज़े वगैरह इस साइड पे, यानी कि कबूतर वगैरह हमने ऊपर छोड़ दिए।